बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की एक हदीस का मुताला करेंगे किताबुल अज़ान में से और सिफ़तुस सलात में से। इस हदीस में ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 468 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 825 है। इस हदीस के ऊपर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्वान कायम किया है वो है युकब्बिरु व हुवा यनहज़ु मिन सजदतैन, दो रकतों से उठते वक़्त तकबीर कहना। यानी उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कायम किया है। अन सईद इब्न हारिस क़ाल सल्ला लना अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़जहरा बित्तकबीर हीन रफ़अ रअसहु मिनस सुजूद वहीन सजदा वहीन रफ़अ वहीन क़ाम मिनर रकतैन वक़ाल हाकज़ा रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहुल बुखारी। हज़रत सईद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। वो कहते हैं कि एक मरतबा हमें नमाज पढ़ाई हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो जिस वक्त उन्होंने अपना सर पहले सजदे से उठाया और फिर सजदा किया और फिर उन्होंने दूसरे सजदे से सर उठाया और फिर तशहद के बाद दोनों रकतों से जब वो उठे तो उन्होंने बुलंद आवाज़ में तकबीरात कहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही नमाज पढ़ाते हुए देखा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह एक रुकन से दूसरे रुकन में जब जाते थे तो तकबीरात कहते थे। दरअसल इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते और फिर दो रकत के बाद जब तशहुद से उठते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाआवाज़ बुलंद तकबीरात कहते थे। और इन तकबीरात को तकबीरात इंतकाल कहा जाता है कि ताकि पीछे मुक्तदी को पता चल जाए कि इमाम जो है ना इस वक्त रुकू में है, एक दफ़ा सजदे में है, इस वक्त जो है ना वो तशहद में है, तो यानी मुक्तदियों को ये पीछे पता चल जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी और अकाबर सहाबा का भी यही मामूल था कि वो जब नमाज़ पढ़ाते थे तो इस तरह से तकबीरात कहते थे। लेकिन एक ज़माना ऐसे आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि बनु उमय्या के खुलफा जब नमाज़ पढ़ाते थे तो उन्होंने इन तकबीरात को जहरन कहना जो है वो तर्क कर दिया था। तो हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मतरफ बयान करते हैं कि हमने इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि इन तकबीरात को सबसे पहले किसने तर्क किया। तो उन्होंने कहा कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बूढ़े हो गए और कमज़ोर हो गए थे तो उन्होंने जहरन और बहुत तेज़ आवाज़ से जो है ना इनको कहना बंद कर दिया था और बहुत ही कमज़ोर आवाज़ और नईफ़ आवाज़ के अंदर वो जो है तकबीरात कहते थे। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने ये कहा, इसके बाद जो है ना इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत में आता है कि सबसे पहले हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन तकबीरात को तर्क किया। इसी तरीके से अबू उबैद ये बयान करते हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले ज़ियाद ने जो है ना इन तकबीरात को तर्क किया और वो ये कहते हैं कि ऊपर वाली रवायात के साथ इसका कोई तकरार भी नहीं और तारज़ भी नहीं है, इसलिए कि ज़ियाद ने सबसे पहले जो है ना हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख के जो है ना तकबीरात को तर्क किया था। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो है ना हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख के जो है ना इन तकबीरात को तर्क किया था। लेकिन इसमें अहले इल्म ने एक तोजी ये निकाली है और वो ये कहते हैं कि ये तमाम हजरात जो है तकबीरात को बाआवाज़ बुलंद जो है ना इन्होंने कहना तर्क कर दिया था, लेकिन खफी आवाज़ में जो है वो तकबीरात को कहते थे। इसी तरीके से बनु उमय्या के दौर में जब ये तकबीरात तर्क कर दी गई तो अकाबर सहाबा जो है ना अपनी जब नमाज़ पढ़ाते थे और मुख्तलिफ जगहों पे नमाज़ पढ़ाते थे तो वो तकबीरात उसी तरीके से कहते थे। उसका नतीजा ये निकला कि बनु उमय्या के जो खुलफा थे उनको इस बात का एहसास हुआ कि सहाबा इकराम और बाकी उलमा और मुहद्दिसीन और फुक़हा दीन की किसी एक जो है ना उसको भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक सुन्नत को भी तर्क करना गवारा नहीं करते। इसलिए बनु उमय्या के यानी खुलफा जो थे
उन्होंने इल्मी काम और अहादीस की तदवीन और दीनी उमूर जितने भी थे वो उलमाए फ़ुक़हा और उलमाए उम्मत और मुहद्दिसीन के हवाले कर दिए, जबकि उमूर मुमलिकत उन्होंने अपने हाथ में रखे। उसका नतीजा ये निकला कि उस वक्त से लेकर आज तक दीन के अंदर जो इज्तिमाई ज़िंदगी है उसमें से दीन को जो है मतरूक कर दिया गया और दीन के जो इज्तिमाई अहकाम हैं उनको तर्क कर दिया गया, और उसके मुकाबले में दीन के जो इनफरादी आमाल हैं उनको जो है वो जारी रखा गया और उनको ज़िंदा रखा गया, और दीनी उमूर जितने भी थे वो फ़ुक़हाए उम्मत और मुहद्दिसीन के हवाले कर दिए गए। और उस वक्त से लेकर आज तक पूरी उम्मत के अंदर दीन इज्तिमाई दायरे के अंदर जो है वो उसका यानी वो मग़लूब किया हुआ है, और इनफरादी दायरे के अंदर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इसके अंदर दीन को उम्मत ने ज़िंदा रखा हुआ है। इस हदीस के पस मंज़र में मुहद्दिसीन ने ये बात भी लिखी है कि जिस वक्त मरवान बिन हकम मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था तो उस दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाते थे। लेकिन एक दिन जब वो बीमार हो गए तो उनकी जगह पर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई, और जब वो रुकू में गए और फिर उसके बाद जो है ना जिस वक्त वो सजदे में गए और सजदे से उठे और फिर सजदे में गए और फिर सजदे से उठे, और इसी तरीके से 2 रकत मुकम्मल की, और फिर 2 रकत के बाद जब तशहुद से उठे तो उन्होंने इन तमाम मुकामात के ऊपर तकबीरात को जो है ना बावाज़ बुलंद कहा, यानी जहरन कहा। और फिर ये बात करने के बाद इस तरीके से नमाज पढ़ाने के बाद उसका नतीजा ये निकला था अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीछे मुड़ के सबको ये कहा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही नमाज पढ़ाते हुए देखा। तो इससे ये बात अंदाज़ा होती है कि आज दीन जो है वो इनफरादी दायरे के अंदर ज़िंदा है, लेकिन इज्तिमाई दायरे के अंदर जो हुक्काम हैं, जो उमूर मुमलिकत चला रहे हैं, उन्होंने इज्तिमाई दायरे के अंदर से दीन को खारिज किया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना फ़ुक़हाए उम्मत और मुहद्दिसीन और दीनी जमातें ऐसी हैं कि जो दीन को इज्तिमाई दायरे के अंदर, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए हिजरत की और फिर उसके बाद दीन को मुकम्मल किया, और फिर उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने उस दीन को 30 साल तक मुकम्मल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रियासत का जो है ना सुतून बनाए रखा। लेकिन उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से लेकर आज तक दीन इज्तिमाई दायरे के अंदर मस्जिद में हम अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, सजदा करते हैं और तकबीरात को कहते हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट में जाके अल्लाह की जो है ना किबरियाई को बयान नहीं करते। इसी तरीके से बैंक में जाके हम अल्लाह की किबरियाई को बयान नहीं करते। इसी तरीके से तालीमी इदारों में और अदलिया के मुकाम पे खड़े होकर अदालतों के अंदर हम अल्लाह की किबरियाई को बयान नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए इस काम को ज़िंदा करने के लिए, दीन की इस इज्तिमाई शक्ल को ज़िंदा करने के लिए ज़रूरत है कि आज उम्मत के अंदर जो दीनी जमातें काम कर रही हैं और अहले खैर काम कर रहे हैं, मुहद्दिसीन और इसके साथ साथ स्कॉलर काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को इज्तिमाई दायरे के अंदर भी ज़िंदा रखने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी काविशों को और कोशिशों को, इसके लिए जो लोग अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और हमें दीन के इज्तिमाई दायरे के अंदर और दीन को इनफरादी दायरे के अंदर, दोनों के अंदर अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस की मंशा को समझने और उनकी रूहानियत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।